देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तरकाशी के धराली गांव में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मंगलवार को बादल फटने से धराली गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। कुछ ही मिनटों में देखते देखते ही एक का सुंदर बस्ती तबाह हो गई। घटना में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच हालात का जायजा लेने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली गांव पहुंचे। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद सीएम धामी ने हालातों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों संग बैठक भी की। सीएम धामी ने बादल फटने के बाद आए सैलाब में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके घर वालों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाएगी। इधर हर्षिल धराली में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, तो बचाव अभियान में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग सहित तमाम टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर जिस तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए, क्या उस तेजी के साथ हो रहा है? और ये सवाल उठा रही है कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि उत्तरकाशी आपदा में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल रही है और जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और हेली सेवाओं के माध्यम से सतत रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस देखना नहीं चाहती। ऐसे समय में कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी। आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से धराली में जो तबाही देखने को मिली है, जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया है, और उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि कई लोग लापता हैं। मलबा इस कदर है कि मलबे को हटाने में वक्त लग रहा है और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास टीम्स की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बीच ये प्रश्न उठाना कांग्रेस का कितना सही कितना गलत, आज इस पर भी बहस कि आखिर क्या वाकई सरकार फेल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम अनुकूल रहना भी जरूरी है अगर आपको किसी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो ऐसे में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े चैलेंजेस हैं जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे पूरा हो रहा है। फिलहाल इस पूरी स्थिति पर सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर भी वो पहुंचे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका। गिरिराज किशोर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत आपका भी। प्रदीप कुकरेती, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गिरिराज किशोर जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस प्रश्न उठा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन उतनी तेजी से नहीं चल रहा है, आप लोग पर पलटवार किया गया है कि सिर्फ आप लोग आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। गिरिराज जी, आपकी आवाज म्यूट है, इसको अनम्यूट कीजिए जरा। आ रही आवाज? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जो आपदा आई है निश्चित रूप से दुखद, लगभग संपूर्ण जनमानस जो उत्तराखंड में देखते जनमानस है वो स्तब्ध है। इतनी बड़ी घटना, और आप देखिए कि लगभग 18 और 20 सेकंड में सब कुछ समाप्त हो जाना। जो विजुअल्स हैं, जो विजुअल्स दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना है। निश्चित रूप से इसके बाद अब जो रोल है सरकार का, पूरा रेस्क्यू जो है, जो संभावनाएं इस समय है, अगर कोई निश्चित रूप से
अगर कोई बचने की स्थिति में अगर कोई है, वो ये संभावनाएं बन रही हैं, सरकार को पूरे पास भी सवाल करता है कहा कांग्रेस पार्टी पक्ष में रहते हुए आज की जो व्यवस्था हो, आज सीएस में भी आप उसमें कहता था अगर गिरिराज जी, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से आ नहीं रही है, इसको दुरुस्त कराती हूँ, मैं फिर आपके पास आती हूँ। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, लेकिन एक बार फिर से वो सवाल दोहरा दूं जिस पर हमें आज चर्चा करनी है। चर्चा इसको लेकर हो रही है कि आखिर ऐसे समय में सवाल उठाना ठीक है कि नहीं, और क्या जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो वाकई लाजमी है। और सवाल क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्या हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसे में सत्ता पक्ष के पास क्या वाजिब जवाब होता है इसका, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा इस चर्चा में। और क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे, तो ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता से भी पूछना होगा कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये जो त्रासदी आई है, ऐसे में ये भी समझा जा रहा है कि क्या ये कोई मानव गलती की वजह से है या प्रकृति का प्रकोप है, क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड में लगातार ऐसी आपदाएं सामने आ रही हैं। ये भी एक गंभीर चिंतन का विषय है और ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता बेहतर तरीके से इस संबंध में भी जानकारी दे पाएंगे, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा, और क्योंकि उत्तर काशी के जो धराली गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई विचलित करने वाली हैं। जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैं वो विचलित हुआ है इन तस्वीरों को देखकर। और क्योंकि घर के घर तबाह हो गए हैं, जिंदगियां तबाह हो गई हैं, और बसे बसाए घर, आईटीबीपी के कई कैंप्स भी वहां पर मौजूद थे, वो भी देखिए तबाह हुए हैं। तो ऐसे में ये चिंताजनक स्थिति है और इसी पर विस्तृत चर्चा हो रही है। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मेरे को। आ रही है आपको? जी जी जी, अब आप पूरा कीजिए, फिर सुनीता विद्यार्थी जी आपके पास आती हूँ। गिरिराज जी, पूरा कर लीजिए। चलिए, शायद गिरिराज जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दुरुस्त कराती हूँ उसको। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत आपका। और क्योंकि लगातार ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी हो रही है, ये सिर्फ राजनीति है या ये वाजिब सवाल है, और इसका जवाब आप लोग को देना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से जिस दिन ये आपदा धराली गांव में हुई है, उसी शाम को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम जो है, जो रेस्क्यू टीम हमने भेजी थी, वो अपने गंतव्य की ओर जाकर वहाँ पे लोगों की सहायता के लिए पहुंच गई थी। और लगातार वो युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो पीड़ित प्रभावित परिवार है उनको लगातार जो है सरकार की ओर से सभी सहायता जो है मुहैया करवाई जा रही है। और कोई लेट लतीफी नहीं है। लेट लतीफी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर है, क्योंकि जब कुछ मिला नहीं तो अब यही बहाना लगा लीजिए, अरे इतना आप वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर ही पहुंच जाते तो आपको पता चल जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ग्राउंड जीरो पर है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ग्राउंड जीरो में है, एक एक परिवार से मिल रहे हैं, एक एक प्रभावित पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, और जिन्होंने अपनों को खोया है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन जो लोग जो है, मैं कहूँगी कि ऐसी आपदा के समय में जब सबको एकजुट होके जनता के बीच में होना चाहिए, वहाँ पे कांग्रेस जो है आपदा में अवसर खोजने का कार्य कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे समय में इन लोगों को वहाँ पे, क्योंकि देखिए विपक्ष है ये और मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, लेकिन ये हमेशा ही देहरादून से ही फरमान जारी करते हैं, वहीं से इनके पूरे जो है फतवे निकलते हैं। अरे भैया, वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, लोगों का दुख दर्द बांटिए और पूछिए कि भाजपा सरकार कहाँ पे है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पे डटे हुए हैं, पूरी रेस्क्यू टीम, पूरी आर्मी फोर्स, हमारे पुलिस प्रशासन, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सारे लोग वहाँ पे हैं। और अभी आपने देखा कि पुलिस वेबसाइट पे आप जाकर देखिए
कि कितने लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है, सबकी लिस्ट आउट हो गई है। उसके बावजूद जो है मैं कहूंगी कि ऐसी ओछी राजनीति करना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता है। कम से कम ऐसे टाइम पर जब हम दुख से हमारे जख्म जो है इतने हरे हैं, उस दौरान भी आप जो है नमक छिड़कने का कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आप संभल जाइए, इस तरीके से आपदा में अवसर मत खोजिए, ठीक लोगों है के पास जाइए, गिरिराज जी, पूछिए कि आपदा कहाँ में क्या अवसर दिक्कतें राजनीति हैं। के लिए मत खोजिए। आप सुनिएगा, मेरे को आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। अभी अभी सुनीता जी जो कह रही थी, हम्म, अरे भाई कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करण महाराज जी लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए। आप कह रहे हैं यहाँ से फतवे जारी हो रहे हैं, बताइए आप इस तरह का ब्लेम करना। अरे अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करती है सबसे बड़ी पंचायत को, क्षेत्र को, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं है वहां। आपके धर्मस्व मंत्री और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं बहुत बड़े, वो वहां प्रेजेंट नहीं है। सवाल के जवाब भाई करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूछेगी ना ग्राउंड जीरो पे कि भाई आप लोग इस आपदा में राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अगर ये बात रखी जा रही है कि रेस्क्यू पे निश्चित रूप से आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उसका संख्या बल बढ़ाया जाए, उनका आज जो स्थितियां है रसद पहुंचाई जाए, भोजन उनको मिले जो मांस वहां पे भी है, उन तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जाए, उन तक प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी से लेके और उनको एयर एम्बुलेंस अगर हायर कहीं हॉस्पिटल में, कहीं बड़े हॉस्पिटल में उनको रेफर करना है, वो सुविधाएं उनको मिले। जो स्थितियां वहां पे बनी हुई है, अभी मैं आपसे कह रहा था हृदय विदारक घटना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पहले दिन से जो हमारे उत्तरकाशी में जो है हमारे महासचिव है संगठन के गणानंद नौटियाल, उनकी प्रेजेंस उनकी लीडरशिप में जो है 5 सदस्यीय हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा ग्राउंड जीरो पे। आज भी जो स्थितियां हैं, लगातार पैदल यात्राएं, लगभग जो फ्लड है उसमें रोडें भी, कनेक्टिविटी पूरी ध्वस्त हो चुकी है, चाहे एनएच हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे लिंक रोड हो। आप स्वयं देखिए करण महाराज जी ग्राउंड पे हैं और अभी भी जो लोग वहां पे वाकई जो परिजन आ रहे हैं, जो 60-62 लोग महाराष्ट्र की वो वहाँ फैमिली बिल्कुल वहाँ पे लगभग पहुंच रही है, परिजन पहुंच रहे हैं जो लापता है अभी तक, उनकी पूरी व्यवस्था बनाना उत्तरकाशी में कि होटल इंडस्ट्री भी बिल्कुल। देखिए जिम्मेदारी की बात है और अगर ऐसे समय में आप लोग सेवा कर रहे हैं तो ये अच्छी ही बात है, बेहतर बात है और करना भी चाहिए। बिल्कुल। मुझे सुनीता जी से बिल्कुल अभी जो कह रही थी कि भाई फतवे जारी हो रहे हैं, वहाँ कोई नहीं, अरे आपकी लीडरशिप नहीं है, आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जल्दी से सुनीता जी, जल्दी से इस पर छोटा सा कमेंट। एक और खास मेहमान हमारे बीच आ गए, प्रदीप जी भी। ये महारानी जी वो महारानी जी है, पहले सुन लीजिए एक सेंटेंस और ये जो पार्लियामेंट जो मैंने बताया सबसे बड़ी पंचायत में रिप्रेजेंट करती है क्षेत्र को, इनका गोद लिया हुआ गांव, उसने बाइकआउट किया था, अभी आपको मालूम है, वोट बाइकआउट किया था उन्होंने, वोट नहीं दिया उन्होंने, जो इलेक्शंस, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन वो दिया हुआ गांव उनका। आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं। आप लोग लीड नहीं कर पा रहे क्या ठीक तरीके से? सुनीता विद्यार्थी जी, जल्दी से छोटा सा काउंटर कमेंट। देखिए ऐसा है कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कहूंगी कि बहुत ही मतलबी और स्वार्थी पार्टी है। ये लोग अवसर में, आपदा में अवसर खोजने का कार्य करते हैं, वहां जाके ये लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर इनका इक्का दुक्का वहां पे पहुंचा भी है कोई, तो वहां पे राजनीति कर रहा है, वहां पे लोगों की सेवा करते हुए एक फुटेज बता दीजिए हिंदवान जी कि आपके करण महाराज के नेतृत्व में करण महाराज जी क्या नहीं, लेकिन फुटेज सबूत नहीं है ना कि सेवा की जा रही। सुनीता विद्यार्थी जी, सिर्फ फुटेज सबूत नहीं होते, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो। आपको तकलीफ हो जाती है, लोगों के दुखों को बांटने के लिए आपको जाना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं कि एमपी नहीं है वहाँ पे, लगातार हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, जो सांसद महोदय है, वो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके हर विषय के बारे में अपडेट दे रहे हैं। और हमारे जो प्रत्येक हमारे गृह मंत्री जी के साथ में भी मिलकर हर प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से हमें सुविधाएं मिले, हमें चिनूक तक उन्होंने दिए और लगातार एक एक व्यक्ति को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद आप राजनीति खेलने जा रहे हैं, वहाँ शर्म आनी चाहिए हिंदवान जी। ये वक्त ठीक है, लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी, फुटेज से कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को अच्छे से और मुझे बताइए एक बात और, गिरिराज यहाँ पे आप जवाब देंगे कि ऐसी आपदा के मौके पे हरीश रावत जी को बांग्लादेश की चिंता हो रही है।
बांग्लादेश के प्रति वो अपना संवेदना दिखा रहे हैं। क्या उनको आपदा के ऊपर बोलना नहीं चाहिए था? क्या उनको वहाँ पे जाना नहीं ठीक चाहिए है। था? झिंगोरा मंडुआ खाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं और जब पहाड़ों में आपदा आती है, सुनीता जी, तो घर में सुनीता जी और गिरिराज जी, संवेदना सिर्फ जताने के लिए और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। संवेदना वाकई वहां पर काम के जरिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए दिखनी चाहिए, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। फुटत से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। गए वहाँ पे मैंने अपनी बात बताएं। रखी। ये ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी, आपको ला रही हूँ चर्चा में। जा रहे हैं ऐसे मौके पर जब लोगों के ठीक है। दुख को बांटना चाहिए था, उस वक्त आप जो है यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। बताइए जरा, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी। जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में 13 सदस्यीय समिति जो है ग्राउंड जीरो पर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा से सवाल बनता है और आऊंगी मैं उनके पास भी। प्रदीप कुकरेती जी, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता ये आकलन बेहतर तरीके से कर सकता है कि ये सिर्फ महज प्रकृति का प्रकोप है या वाकई मानवीय गलती भी इसमें नजर आ रही है। शर्म आनी थी आप लोगों को। हर चीज अरे सुनिए, फोटो शूट ठीक है, सुनीता जी, गिरिराज जी, ठीक है। दर्द जो है वो आप उसमें राजनीति नहीं खेल सकते। फोटो शूट करवा रहे इतनी संवेदना तो जानवरों में भी होती है। आप किस मार्मिक मिट्टी के बने हुए हैं? इतने दुखद क्षण में और फोटो शूट करवाएंगे केवल, और हमें कहेंगे कि आप लोगों की लीडरशिप फोटो नहीं शूट हो रहा है, फोटो अरे शूट हम हो लोग रहा सुनिए, है। करवा रहे हैं तो। आप लोग तो फोटो इस शूट हो रहे हैं लायक नहीं है कि आपके। वहाँ फोटो शूट कर आपने सके। लोगों के जहाँ जहाँ आप दर्द को दबे आई बांटना है, अब तक आपको फोटो भाजपा। शूट लगता है तो जनता आपको पर सबक उठते हैं आप। सिखाएगी। जनता ने हम लोग आपको अगर सबक ग्राउंड पे सिखाया है। बिल्कुल सिखाएगी। ये अरे चीज है पंचायत जब में हम भी लोगों सिखाया के आपको। दुख दर्द को बांट रहे हैं। सुनीता जी और गिरिराज जी, दोनों एक साथ, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। कोई दूध पीते बच्चे को ठीक है, अब दोनों से मेरा सवाल नहीं है। सुनीता जी, गिरिराज जी, क्योंकि मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है, थोड़ी सी संवेदना आप लोग भी रखिए, थोड़ी सी संवेदना रखिए, गरिमा भी बनाए रखिए चर्चा की। दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। गिरिराज जी, सुनीता जी, ठीक है, एक और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। और जनता आपको इसका जवाब आप देगी। सिर्फ गिरिराज जी, अरे पूछिए भाजपा की प्रवक्ता जो अरे आप बताएंगे क्या मुझे कि मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? मैं पूछूंगी, आप लोग दोनों तो साथ में बोल रहे हैं। अरे दोनों साथ में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? आपने सुना था मेरा सवाल? आप लोग सीधा एंकर को क्वेश्चन करने लगते हैं। थोड़ा गरिमा बना के रखिए चर्चा की, बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कोई गली में नहीं बैठे हम लोग चर्चा करने के लिए, रुकिए थोड़ा। आप सुनिए, प्रदीप कुकरेती जी, बताइए आप, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता एक बेहतर तरीके से बता पाएगा कि स्थिति क्या है और गंभीरता कौन दिखा रहा है और चूक कहां पर हो रही है। आपकी ऑडियो म्यूट है प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए उससे। जी जी बोलिए। में ये जो त्रासदी आई हुई है ये बड़ी मतलब दुखदाई है, ये तो सर्वविदित है ये। अब इसमें उस समय ज्यादा पीड़ा होती है कि जब किसी भी चीज को लेके जो सबसे पहला कदम है, अगर जिस चीज का जो इस समय जो मेन काम है वो उन रिलीफ दिलाना हमारा काम है। पीड़ित है उसको कहीं ना कहीं उसको सुखी को जीवन देना हमारा, चाहे राशन है, चाहे निकालना है, चाहे इलाज उसमें। अगर हम इन पे राजनीति करने लगेंगे तो बाकी के 364 दिन, बाकी के 360 दिन हमारे पूरे पड़े हुए हैं। अभी फर्स्ट पेज में आप ये देखिए कि आप उनकी कल्पना करिए जो SDRF, NDRF, फौजी जो जितने लगे हुए हैं या जो जिनसे जितना बन पा रहा है एज ए मानवता के नाते, आप उनकी भावनाओं को समझिए कि अगर इस तरह की राजनीति या जो जिस तरह से द्वंद्व जो चल रहा है वो अगर देखेंगे तो आदमी हताश होकर फिर लौट जाता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। जब मानवता को जिंदा रखने के लिए निश्चित रूप में वहाँ ऐसी त्रासदी आई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि गलतियां हमसे हुई हैं। 25 वर्षों के अंदर अगर अभी भी समीक्षा नहीं हुई, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, कि हम जो है मानव निर्मित जिस प्रकार से वहाँ आपदाएं वो कर रहे हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर से हम चाहे चारों धामों में ले जा रहे हैं, चाहे हम जो है AC की गाड़ियां पहाड़ों पे ले जा रहे हैं। आज अगस्त क्रांति है, उन सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने आजादी के लिए वो किया था अगस्त क्रांति। अब एक अगस्त क्रांति नहीं, अब एक पर्यावरण क्रांति, एक इस तरह से ये क्रांति होनी चाहिए कि हिमालय को बचाने के लिए क्रांति होनी चाहिए। उसके लिए जो है आहुति देने का काम हमें करना पड़ेगा कि हम अपने चेक बैलेंस लगाएं। अगर भगवान न करे, मैं तो देहरादून की बात बता रहा हूँ, वो तो ग्लेशियरों का बहाना होगा कि ग्लेशियरों में तालाब हुए, उन पर लोड बढ़ा, वो फटे और चलती है, क्योंकि नदी नालों का अपना एक वरदान उनको है, जो उनका अपना रास्ता होता है ना, वो रास्ता चाहे वो 100 साल बाद है, 50 साल बाद है, वो उस रास्ते पे वापस आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग सिर्फ कमाने के चक्कर में
चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी मानवता के नाते मैं अपने को इन्वॉल्व कर रहा हूँ या सरकारों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जब तक मानव के कमाने के उससे फेर से बाहर नहीं जाएगा, तो आज अगस्त क्रांति के अवसर पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूपीडी हो, चाहे कोई भी दल हो, आज क्रांति की आवश्यकता इस बात की है कि हम हिमालय को कैसे बचाएं, इन आपदाओं से कैसे बचाएं। ये आपदा मंत्रालय बनाने का सबसे पहला मकसद हमने स्टेट रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ा था यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में, पूरे भारत के अंदर, कि हम इन आपदाओं, और आज हम उन्हीं को कई चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्या कारण है कि वो वैज्ञानिकों ने जो जितने उनके डाटा थे वो डिस्क्लोज नहीं हुए, डिस्क्लोज हुए तो उसमें वर्किंग क्यों नहीं हुई, वर्किंग हुई तो जिला प्रशासन ने क्यों नहीं लिया। मुझे ये शर्म आ रही है कि 13 जिलों के अंदर कितने जिला प्राधिकरण अधिकारी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, जो जब ऐसे कार्रवाइयां हुई है, किसने उनको अनुमति दी बनाने के लिए। पर रोजी रोटी सबने कमानी है, लेकिन जब घटना घट जाती है ना, हम लोग फिर हाथ पीटते हैं, ताली पीटते हैं। आज उसमें मंत्रणा करने की आवश्यकता है, चाहे कोई भी दलों में ही करे। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है कि स्थिति का आकलन होना चाहिए और कहीं ना कहीं अब इसे सिर्फ आम बात कहकर नहीं टाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ नेताओं के बयान आए थे सामने जो ये आम बात इससे बता रहे थे कि भाई ये तो प्रकृति का प्रकोप है, और सत्ता पक्ष से ही थे। सुनीता जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या रिपोर्ट है आपके पास। ऐसे में रिपोर्ट दीजिए उनको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि उन्हें ग्राउंड जीरो पर कोई भी आपका जो टीम है वो नजर नहीं आ रही है, लीड नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है, अगर इनको कोई टीम नजर नहीं आ रही है तो पूरी दुनिया गवाह है। हर जगह जो है आप देख रहे हैं कि हमारे जो जांबाज सैनिक हैं, हमारी बीआरओ है, हमारी आर्मी फोर्स है, हमारी जो वहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, पूरा शासन प्रशासन वहाँ पे लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगियों को दाव में लगाए हुए हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि उनके लिए कम से कम, उनको एनकरेज करने के लिए कम से कम थोड़ा तो अच्छा बोल दीजिए। ऐसी आपदाओं में आप सोचिए कि आज हम लोग अपने घर में सुकून से बैठे हैं, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनको पता ही नहीं कि कहाँ पे कौन व्यक्ति दबा पड़ा है और कहाँ पे उनके परिजन मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। ऐसी दुखद घड़ी में हमारे जो विपक्ष है वो इस तरीके की राजनीति खोज कर निकाल रहा है। कोई बोल रहा है वहाँ पे कोई है ही नहीं, चीनों को इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जो वेबसाइट है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जिनको रेस्क्यू किया गया है उनका पूरा एड्रेस उसमें दिया गया है। आप देखिए 10 पन्नों 14 पन्नों का जो है पुलिस प्रशासन की वेबसाइट पे रेस्क्यू टीम ने जो लोग रेस्क्यू किए हैं उनका पूरा लिस्ट है। उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि जिला प्राधिकरण केंद्र, आपदा प्राधिकरण केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण कुछ नहीं कर रहा है, तो ये शर्म की बात है। लेकिन अब मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, जो साइंटिफिकली जो चीजें हैं उसमें क्या चिंतन होना चाहिए कि किस तरीके से जो है क्लाउड बर्स्ट को जो है अवॉइड किया जाए। ऐसी क्या चीजें हैं जब हम लोग क्लाउड जो है, हमारे मौसम विभाग को पता होना चाहिए, सेंसर युक्त जो हमारे अलार्मिंग सिस्टम है वो स्ट्रांगली वहाँ पे ऐसी जगहों पे फिट किए जाने चाहिए जहाँ पे जो नदियों के किनारे में गांव बसावट हो रखी है, और इस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे टाइम पे तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर दिमाग हो तो उनको सुझाव देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। आप बताइए विपक्ष कितनी राहत सामग्री लेके गया, कितना सिर्फ जा रहे हैं वहाँ पे और लोगों से नेगेटिव बुलवा के वहाँ पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। गिरिराज जी, और रही बात राज्य आपदा प्रबंध कार्य प्राधिकरण की, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पूरी जानकारी लेने के अधिकारी हैं। आप जाइए, पूछिए, और सभी लोग आपको ग्राउंड जीरो पर ही मिलेंगे। इवन हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा 13 सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसका नेतृत्व जो है माननीय प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी कर रहे हैं, और पूरा हमारा जो 13 सदस्यीय समिति के जो हमारे सदस्य हैं वो ग्राउंड जीरो पर है, लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को सामग्री मिल रही है नहीं मिल रही है, किसने किसको खोया, सारी चीजें। ठीक है गिरिराज जी, आपका लॉजिक क्या कहता है? क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी वो कर रहे हैं, पीड़ितों के साथ उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात भी की है और राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। अब ऐसे में आपका लॉजिक क्या कह रहा है, क्या हो जाना चाहिए, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाना चाहिए पूरा? मैंने आपके बीच में आती एक बात हृदय विदारक है, निश्चित रूप से पूरा समूचा प्रदेश पे निशब्द है। भैया मैंने अपनी पार्टी की तरफ से अगर वाकई ये कहा कि एनडीआरएफ की संख्या पर बढ़ने
करते हैं उनके काम को, फौज के काम को, आर्मी के काम को, एनटीपीसी के काम को कौन अप्रिशिएट नहीं करता। निश्चित रूप से अपनी जान को अपनी हथेली पे रख के वो लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार को आगाह करना विपक्ष का काम होता है। आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट, आप जितनी बातें अभी कर रही थी सुनीता जी, वाकई मुझे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि साइंस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, विज्ञान को पहले बता देना चाहिए, सेंसर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, इनसे सवाल बनेंगे, विपक्ष पूछेगा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ है, रिप्रेजेंट कर, आपके धर्मस्व मंत्री कहाँ है, पार्लियामेंट आएगा पूछा ना जाएगा, भाई, उनका पूछा जाएगा ना, में आप नाम सुनिए है, ना, वो आएंगे, मैंने आपको अभी सुना तक सुनीता चल जी, रहा है, सब चीजें हैं और लगातार वो सेंटर से सुविधाएं भिजवा रहे हैं। आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उनके लिए भी तो बात करने के लिए चाहिए ना कोई। सवाल करेगा ना सरकार के साथ भाई, अगर हेल्थ फैसिलिटीज वाकई प्रॉपर, बिल्कुल, देखिए आपदा के बाद जागने से कोई फायदा नहीं होता है, और अगर ये चीज विपक्ष बता रहा है तो सुन लीजिए सुनीता जी। बोलिए गिरिराज जी। ये बात निश्चित रूप से होनी चाहिए कि ग्राउंड आपका प्रबंधन की अगर बात होती है कि आपका प्रबंधन को वाकई पूरी तरह से सहायता दिलवाने के लिए प्रयत्न होकर वहाँ पे काम करना चाहिए। इनको भी अगर समझना दूसरी बात में रखना चाहूंगा, सरकार करे सुनो, चुनाव की बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से ना ही विपक्ष की तरफ से। मुद्दा गंभीर है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तत्परता के साथ होना चाहिए और सरकार को भी समय पर जागना चाहिए, उससे पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।